शांति। दिल से मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। आज हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है। वर्तमान समय अनुसार हम सभी पुरुषार्थियों का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना और फरिश्ता सो देवता बनना। तो हमें पुरुषार्थ करते करते फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है और उसके बाद हम घर जाएंगे और धरती पर जब आएंगे सतयुग में तो देवता बन जाएंगे। लेकिन फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहने के लिए आवश्यकता है कि अव्यक्त पालना जो हमें बाबा देते हैं उसकी अनुभूति को बढ़ाते जाना। अव्यक्त पालना बाबा देते आए हैं और देते ही रहेंगे, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमारे पास वो कला होनी चाहिए। अव्यक्त स्थिति द्वारा बाप दादा के साथ कनेक्शन जोड़ना, तो उसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन के बारे में संपूर्ण जानकारी और वहाँ का अनुभव। दूसरी बात, हमारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव हमें बढ़ाते रहना होगा। और तीसरी बात, सूक्ष्म वतन में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान हैं और बाबा के साथ मैं अपने फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से संबंधों की अनुभूति कर रहा हूं। इस अनुभूति को बढ़ाना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि सूक्ष्म वतन कैसा है। बाबा ने हम बच्चों की पालना के लिए सूक्ष्म वतन रचा है। मैंने 91 में गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था और दादी जी से पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, वो स्पष्ट कीजिए। तो दादी जी ने कहा था कि ये जो साकारी दुनिया है, चंद्र सूर्य तारा से पार एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन एक पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है, सारे विश्व के ग्लोब को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है। ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का दिव्य प्रकाश उस वतन में सदा रहता है। दूसरी बात, वहां
कि जो भाषा है वो नैनों के इशारे की और होठों के मूवमेंट्स की होती है। फरिश्ते जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो ऐसे सूक्ष्म भाषा के माध्यम से करते हैं। और तीसरी बात, वहां की कारोबार कैसी चलती है? संकल्प शक्ति के आधार पर। शिव बाबा संकल्प शक्ति से जो दर्श बच्चों को अनुभव कराना चाहते हैं वो 1 सेकंड में करते हैं। संदेशी बहन जब यहां से जाती है तो हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बाबा कोई संदेश देना चाहते हैं तो 1 सेकंड में वो दर्श क्रिएट करते हैं और प्रैक्टिकल उसका अनुभव संदेशी बहन को कराते हैं। और उसमें एक बात यह है कि हम ब्राह्मण बच्चों का जब से अलौकिक जन्म होता है तब से हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास सूक्ष्म वतन में रहता है। बाबा क्या देखते हैं? ये पुरुषार्थी स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस स्पीड से समीप आ रहे हैं ये बाबा देखते हैं। तो ऐसा सूक्ष्म वतन हमें दिव्य नेत्र के सामने देखना है और वहां स्वयं को सूक्ष्म रीति से जाकर वहां का वातावरण अनुभव करना है और बार बार जाकर उस घर पर अपना अधिकार बढ़ाना है। ये पहली बात। अभी दूसरी बात है, हमें अपना फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति बढ़ाते रहना जरूरी है। अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसे होता है? उसका आकार जैसा ये स्थूल शरीर का आकार होता है ऐसा ही उसका आकार होता है। अंतर क्या होता है? ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये फरिश्ता स्वरूप दिव्य प्रकाश पुंज से बना हुआ है। आकार बिल्कुल सिमिलर होता है। दूसरी बात, ये जो फरिश्ता स्वरूप हमारा होता है ये 3 बातों से संपन्न होता है। ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न। हमारा चेहरा दिव्य गुणों से श्रृंगार किया हुआ अनुभव होता है और इसके साथ बहुत सुंदर पवित्रता का ताज मुझ फरिश्ते ने धारण किया है, ऐसा भी अनुभव हमें होता है। और निरंतर हमारी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव बाबा से जुटी हुई है, ऐसा अनुभव हमें करना है। तो ऐसा अपना फरिश्ता स्वरूप हमें कर्म क्षेत्र पर अनुभव करना है और सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाकर भी अनुभव करना है। अभी बाबा कहते हैं मैं 24 घंटे आपकी सेवा पर उपस्थित हूं। यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। मैं अपनी कंपनी 24 घंटे आपको ऑफर कर रहा हूं, यूज करो मुझे।
तो सारे दिन भर में हमें बाबा को विभिन्न संबंधों की अनुभूति द्वारा साथ का अनुभव करना है, यूज करना है। ऐसा लगता है कि बाबा मेरे पास है, बाबा मुझे पालना दे रहा है, मैं बाबा की पालना मिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाबा को पालनहार कहते हैं। दुनिया में लौकिक माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, उसकी पालना करते हैं, फिर भी उनको पालनहार नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ उसके पीछे होता है। एक ही परमात्मा है जो हमें ऐसी सुंदर पालना देते हैं, ऐसी सुंदर पालना देते हैं, जो पालन हार पहनाने के लायक हमें बनाते हैं, निस्वार्थ पालना देते हैं। इसलिए शिव बाबा को पालनहार कहते हैं। तो बाबा हमें पालना दे रहे हैं, पालना अनुभव करना ये हमारा काम है। तो वर्तमान समय आवश्यकता है अव्यक्त पालना का अनुभव करना, क्योंकि बाबा अभी भी हमें दे रहे, अंत तक देते रहेंगे और साथ में ले जाएंगे परमधाम रूपी घर। इसलिए अव्यक्त पालना का अनुभव हमें करते रहना है, उसका आनंद लेते रहना है। भगवान मेरा साथी है, ऐसा हमें निरंतर अनुभव करना है, क्योंकि बच्चे को प्यार करना ये बाप का काम है। तो बाबा हमें बहुत बेहद प्यार देते हैं, तो वो अनुभव करने के लिए अव्यक्त पालना के अनुभव हमारे पास बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय बाबा कहते हैं आपको अनुभव की अथॉरिटी बनना है। बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, लेकिन उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करना और कराना। ये हम बच्चों का काम है, करना भी है और कराना भी है। और जितने जितने अनुभवी हम बनते जाएंगे, अलौकिक अनुभव की पूंजी हमारे पास बढ़ती जाएगी, उससे हमें विशेष लाभ ये होगा कि आने वाले हलचल के समय भी हम अचल अडोल स्थिति बनाने में सफल होंगे। दूसरा लाभ, हलचल में भी अचल स्थिति मेंटेन करके अनेक आत्माओं को मदद भी कर सकेंगे। इसके लिए ये जो बाबा ने हमें समय दिया है, एकांत में बैठकर अलौकिक अनुभूतियों को हमें खूब अच्छी तरह से बढ़ाना है। ब्राह्मण संसार में धनी आत्माएं वो हैं जिनके पास अलौकिक अनुभव की पूंजी बहुत होती है, अलौकिक अनुभव का स्टॉक बहुत होता है। तो दिन प्रतिदिन मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव बढ़ते रहे और दूसरों को भी मैं अनुभवी बनाता रहूं, यही तात सदा लगी रहे।
तो समय का हमें लाभ लेना है। तो अभी अव्यक्त पालना का लाभ लेते लेते हमें अव्यक्त स्थिति को बढ़ाते जाना है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति के द्वारा हमें बहुत सेवा करनी है, फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा करनी है। क्योंकि संसार में जब लोग बहुत दुखी अशांत होंगे तो उस समय वो क्या सोचते हैं कि कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए। भगवान का तो परिचय नहीं उनको होता है, लेकिन भगवान के जो मददगार फरिश्ते होते हैं वो उनको मदद करते हैं और वो आश सबके दिल में होती है। तो आने वाले समय के पहले हमें अपनी अव्यक्त स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है और सारे दिन भर बाबा का साथ अनुभव करना है, क्योंकि बाबा का साथ अनुभव करने से ही हमें बहुत अच्छी शक्तियां मिलती रहती हैं। बाबा का सपोर्ट हमें मिलता है, बाबा की कंपनी हमें मिलती है। इसलिए इस अव्यक्त पालना का हमें बहुत लाभ लेना है। तो इसलिए हमें अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक बाबा को बिजी रखना है, अव्यक्त पालना के द्वारा। क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप को हम याद करते हैं तो थोड़े समय के बाद उसमें रुचि हमारी कम हो सकती है, लेकिन हमेशा पुरुषार्थ में हमारी रुचि बढ़ती रहे, उमंग उत्साह बढ़ता रहे, उसके लिए हमारे पास वैरायटी अनुभव करने की कला होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ ऐसे कुछ अनुभव शेयर करना चाहूंगा जिससे आप सवेरे से लेकर रात्रि तक बाबा के साथ का अनुभव करते रहेंगे। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है कि बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने के लिए मैं आत्मा अपने अव्यक्त स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, अव्यक्त वतन में हूं और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हैं और बाबा के साथ में रहकर मैं विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूं। इसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि बाबा का ही गायन है पारसनाथ। एक ही वो ऐसे नाथ है जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम जब गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो बाबा सोचते थे जब मैं धरती पर जाऊंगा मेरे बच्चों को हर प्रकार के संबंध का अनुभव कराऊंगा। तो वो प्रॉमिस निभाने के लिए बाबा हमें चांस दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहला संबंध हमें
सूक्ष्म वतन में अनुभव करना है, बाबा मेरे परम पिता है। पिता से हमें क्या मिलता है? प्यार मिलता है और वर्षा मिलता है। तो स्वयं भगवान मेरे परम पिता है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में हमें बैठना है, खेलना है, बाबा की अंगुली पकड़कर चलना है और मुझे बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। ये हमारा लक्ष्य हो। तो जैसे जैसे ये अनुभव हम बढ़ाते जाते हैं, तो इस साकारी दुनिया में जो हमारा लौकिक पिता होता है, उनसे भी अगर थोड़ा सा मोह होता है या उनकी कभी याद आती है, वो खत्म होने लगता है। बाबा ही मेरा परम पिता है, क्योंकि मुझे उनसे वर्षा लेना है। मैं परमात्मा का बालक, 100 खजानों का मालिक हूं, लेकिन बाबा से खजाने हमें खूब अच्छी तरह से प्राप्त करना है। तो बाबा का आज्ञाकारी, वफादार बच्चा या बच्ची बनना है।